मैं श्री सुबल कुमार दास स्टैंडर्ड सिक्स्थ हिंदी कक्षा में सभी हिंदी बच्चों को मैं स्वागत करता हूँ। आज मैं इसी कक्षा में लेसन 8 फलों की चौपाल विषय को पढ़ाना चाहता हूँ। यह एक नाटक की तरह है। सभी फल जो अपनी अपनी शिकायत को दर्ज कर रहे हैं, तो सबसे पहले केला ने बैठक बुलाई और उन्होंने कहा सारे फलों की शिकायत है। जैसे केला ने कहा, दरअसल आप लोगों में से बहुतों के बारे में कई शिकायत मिली है, और तो आप लोगों से स्पष्टीकरण जानने और कुछ जरूरी निर्देश के उद्देश्य से हमारे राजा आम जी ने यह बैठक बुलाई है। इसके बाद अमरूद कहना चाहते हैं, मेरी कोई गलती नहीं है सरकार। यद्यपि यह बात सच है कि श्री वास्तव जी के लड़के बंटी को खांसी मेरी ही वजह से हुई है, लेकिन इनमें मेरा रत्ती भर भी दोष नहीं। सर्दी के दिनों में शाम के समय अमरूद खाने से खांसी नहीं होगी तो और क्या होगा। अगर मुझे दोपहर के समय खाया जाए तो मैं कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। मैं तो बहुत फ़ायदे की चीज़ हूँ सरकार। अगर मुझे भोजन के साथ या भोजन करने के बाद खाया जाए तो मैं पाचन क्रिया बढ़ाने के साथ साथ पेट की खूब अच्छी तरह सफाई भी करता हूँ। दांतों और मसूड़ों के लिए भी मैं बहुत फ़ायदेमंद चीज़ हूँ। इसके बाद संतरा ने कहा, इस गाजर की भी बहुत शिकायतें आ रही है सरकार। जो भी इसे खाता है दस्त और पेट की गड़बड़ी का शिकार हो जाता है। इसके बाद आम कहता है, क्यों भाई गाजर जी, आप तो बुजुर्ग हैं, आप ऐसी हरकत क्यों करते हैं। आम की तरफ देखकर, श्रीमान संतरा प्रसाद द्वारा मुझ पर लगाए गए आरोप सच नहीं है सरकार। आप मुझ पर विश्वास करें, उल्टी, दस्त और पेट दर्द आदि गड़बड़ियों के कारण नहीं, बल्कि मुझको खाने वालों की लापरवाही के कारण होती है। दरअसल मेरे शरीर पर उगे लंबे लंबे बालों में एटामीबा नामक जीवाणु होते हैं, जो पेट के अंदर कीड़े पैदा करते हैं तथा पाचन क्रिया को प्रभावित करते हैं। अतः लोगों को चाहिए कि खाने से पहले मुझको अच्छी तरह से रगड़ कर साफ पानी में धो लें। मेरे अंदर विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन के आदि प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। मूली, अगर इजाज़त हो तो मैं भी कुछ कहूँ श्रीमान आम। हाँ, कहिए मूली देवी, क्या कहना आप चाहती है। मूली, गाजर बहन जी ने जो कुछ भी कहा यह बिल्कुल सच कहा है सरकार। गाजर बहन की बातें काफ़ी हद तक मेरे ऊपर भी लागू होती है। मेरे शरीर पर भी रोए होते हैं और उनमें में घातक जीवाणु होते हैं, और तो मुझको भी खाने से पहले खूब अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। केला, अंगूर राम उधर कोने में छिप कर बैठे हैं। वैसे तो अपने आप को ये बहुत फ़ायदेमंद फल बताते हैं, लेकिन सूचना मिली है कि इनको खाने से भी कोई लोग बीमार पड़े हैं। इनका स्पष्टीकरण आवश्यक है महाराज आम। भाई अंगूर राज, आप पीछे से उठकर सामने आइए और श्री केला जी की बातों का जवाब दीजिए। अंगूर, सरकार, गुणों के मामले में मेरा कोई जवाब नहीं। मैं दिखने में जितना छोटा हूँ उतना ही अधिक फायदेमंद हूँ, मनुष्य के लिए उपयोगी। भला कौन सा ऐसा तत्व है जो मुझ में नहीं है। तभी तो शरीर में खून बढ़ाने, खून सफाई करने, पाचन क्रिया ठीक करने, नेत्र ज्योति बढ़ाने मेरी महत्वपूर्ण भूमिका है। केला, हम जानते हैं अंगूर की आप बहुत गुणवान फल है, लेकिन क्या यह सत्य है कि आपको खाने से कई लोग पेट की गड़बड़ी के शिकार हुए हैं। अंगूर, आपका आरोप बिल्कुल सच है, लेकिन लोगों के बीमार होने में मेरी रत्ती भर भी गलती नहीं है। ऐसा ही है कि ठेले वाले मुझे
खुला लेकर बेचा करते हैं। मेरे ऊपर तमाम धूल और गंदगी पड़ी रहती है, तब मक्खियाँ भिन भिनाती रहती है। मुझको खरीदने वाले इतना भी कष्ट नहीं करते कि खाने से पहले ठीक से धो लें, बस खरीदा और फटाफट खाने लगे। आम ठीक है अंगूर राम जी, हम मान गए कि लोगों के बीमार होने के आपका दोष नहीं है, लेकिन आप उपाय भी बताए ताकि लोग बीमार न पड़े। अंगूर बहुत सीधा सा उपाय है हुजूर, लोगों को चाहिए कि खाने से पहले मुझे अच्छी तरह से धो लें, बल्कि बेहतर तो यह होगा कि 5-10 मिनट तक मुझे पानी में डालकर छोड़ दें, फिर खूब साफ धो पोंछ कर ही खाएं। सेब, हम सभी फलों की उपस्थिति लगभग एक जैसी है महाराज। लोग हमें खाने का सही तरीका ही नहीं जानते, इसलिए हम लोग चाहते हुए भी उतना अधिक फ़ायदा नहीं पहुंचा पाते जितना पहुंचना चाहिए, बल्कि कभी कभी तो उल्टे उन्हें फ़ायदे की जगह हमसे नुकसान हो जाता है। मेरे बारे में तो यहाँ तक कहा गया है कि जो व्यक्ति रोज़ एक सेब खाए उसे कभी डॉक्टर के यहाँ जाने का ज़रूरत नहीं पड़ती। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सेब जी, आप सबकी बातों से निष्कर्ष निकलता है लोग फलों को खाने में आवश्यक सावधानी नहीं बरतते। लोगों को चाहिए कि खाने से पहले फलों को खूब अच्छी तरह से धो लें। कुछ फलों की तासीर गर्म होती है, जैसे मैं खुद हूँ, अतः लोगों को चाहिए कि खाने से पूर्व हमें कुछ देर तक पानी में भिगोए रखें। और तीसरी बात यह है कि फलों को उनके छिलके सहित खाना चाहिए। छिलके उतारने से फलों के पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। अच्छा भाइयों, सभी को बहुत धन्यवाद। अब सभा विसर्जित की जाती है। इस विषय से संबंधित प्रश्न के उत्तर मैं भेज रहा हूँ।